आज अपन डायनेमिक्स में रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन तथा ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। रेडियल का हिंदी है एरिये और ट्रांसवर्स का हिंदी अनुवाद है अनुप्रस्थ। तो एरिये वेग और एरिये त्वरण तथा अनुप्रस्थ वेग और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कोई प्लेन है, उस प्लेन में एक कण है जो टी समय पर, मान लीजिए क्या है, पी बिंदु पर है। टी समय पे वो पी बिंदु पर है, टी समय पर बिंदु पी पर है, पी पर है, वो पी पर है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए आर थीटा है। इसमें क्या है कि अलोंग द कर्व चल रहा है, जैसे टी समय पर पी बिंदु पर है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है, और टी प्लस डेल्टा टी समय पे क्या है, बिंदु क्यू पर है, कण जो है बिंदु क्यू पर है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो इसमें अपन ये मानते हैं कि ओ एक पोल है, ओ इज फिक्स पॉइंट है, इसको पोल के रूप में ले रहे हैं, और ओ एक्स जो है एक इनिशियल लाइन के रूप में अपन इसको ले रहे हैं। तो अब जैसे डेल्टा टी समय में कितना चला है अलोंग द कर्व, पार्टिकल कितना चला, पी से क्यू तक चला, तो इसके कोऑर्डिनेट है पी के आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट, और क्यू के हैं आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कण है ये डेल्टा टी समय में कितना चला अलोंग दी ओपी, अलोंग ओपी रेडियस वेक्टर, ये ओपी के अनुदिश कितना चलेगा, ये पीएम चला, कितना चला, पीएम चला। अब अपन क्या करते हैं, इसे ओपी को आगे बढ़ा दिया जैसे, तो और फिर क्या करते हैं अपन क्यू बिंदु से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये क्या है, क्यू एम है। तो अलोंग ये इसके जैसे डेल्टा टी समय में ओपी का अनुदिश तो कितना चला है, पीएम विस्थापन हुआ इसका, और जैसे इस ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन अर्थात इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसका कितना विस्थापन हुआ, डेल्टा टी समय में क्यू एम हुआ, ये कितना हुआ, क्यू एम हुआ। तो इस तरह से अपना डेल्टा टी समय में अलोंग द रेडियस वेक्टर तो क्या होगा, पीएम विस्थापन हुआ, और परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर कितना हुआ, क्यूएम हुआ। तो अब अपन निकालते हैं जैसे एरिये वेग और अनुप्रस्थ वेग, पहले अपन ये डिफाइन करते हैं। तो इसमें अपन ने देखा कि बिंदु क्या है, एक स्थिर पॉइंट है जिसको पोल मानते हैं, ओ एक्स को क्या माना है, एक इनिशियल लाइन माना है। टी समय पर कण की स्थिति पी है जिसके निर्देशांक आर थीटा है। डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति क्या है, क्यू है, जिसके निर्देशांक क्या है, आर प्लस डेल्टा आर क्यू प्लस डेल्टा थीटा है। तो डेल्टा टी समय में कण का विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा टी समय में कण कितना विस्थापित हुआ, इसका विस्थापन हो गया अपने पास में डेल्टा टी समय में कण का विस्थापन कितना हुआ, कॉर्ड पी क्यू है। तो इस बिंदु Q से बढ़ी हुई Q पर अपन ने क्या डाला है, QM लंब डाल देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, PM और QM क्या है, ये क्रमशः क्या है, OP के अनुदिश तथा इसके लंबवत विस्थापन PQ के कंपोनेंट हैं। अब अपन क्या करते हैं, माना कि U और V OP के अनुदिश एवं उसके लंबवत क्या है, दिशा में वेग P पर, बिंदु P पर वेग के घटक हैं। बिंदु P पर जो वेग है उसके घटक क्या है, OP के अनुदिश तो U है, और परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर क्या है, V है, ये है। तो अपन अब डिफाइन कर रहे हैं जैसे एरियल वेलोसिटी U। तो एरियल वेलोसिटी U क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो इसमें जो अपन क्या करते हैं, डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश जितना विस्थापन है उसमें, और विस्थापन में कितना समय लगा, डेल्टा टी, उसका भाग दे देते हैं और लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो अपने पास में ये क्या आएगा, ये ओपी का अनुदिश विस्थापन कितना है बताया था मैंने आपको, पीएम, और पीएम इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पीएम इज इक्वल टू क्या आ रहा है। अब इस पीएम को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इस ओएम में से ओपी को घटा दे, और ओएम क्या आएगा, इस ट्राइंगल में देखें अपन, ओ क्यू एम, इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल है डेल्टा थीटा, और ये डिस्टेंस है आर प्लस डेल्टा आर। तो इस ट्राइंगल में अपन देखते हैं तो ओ एम क्या आएगा, ओ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर कोस ऑफ डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो पी एम किसके हो गया, इस पूरी आर प्लस डेल्टा आर कोस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस ओपी, ओपी मीन्स आर, ये हो गया अपने पास में। तो ये आर प्लस डेल्टा आर कोस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये अब इसको सरल कर लेंगे अपन।
अब अपन क्या करते हैं कि जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो उस स्थिति में डेल्टा थीटा आल्सो टेंस टू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जैसे डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो डेल्टा थीटा इज आल्सो टेंस टू जीरो होगा, तो कोस ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, आर प्लस डेल्टा आर इंटू 1 माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। अब उसको आर से आर कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, डेल्टा आर बच जाएगा। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आ गया। अब इसमें अपन लिमिट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। तो ये हो गया आपका एरियल वेलोसिटी, एरिय वेग, ये आर डॉट डी आर अपॉन डी टी को अपन ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एरिय वेग से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एरियल वेलोसिटी। अब इसी तरह से अपन निकालते हैं जैसे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए अभी बताया था मैंने कि भाई रेडियस जो वेक्टर है ओपी, इसके लंबवत दिशा जो होगी उसके अलोंग कितना विस्थापन हुआ डेल्टा टी समय में। इसमें अपन ने देखा कि इसका विस्थापन हो रहा है क्यू एम। तो इसी ट्राइंगल में अपन देख लेते हैं ओ एम क्यू, इस ट्राइंगल में अपन देखते हैं तो इसमें एम क्यू का मान निकालना है। तो ये एम क्यू कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा साइन ऑफ डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा, इतना विस्थापन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हुई कि डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत विस्थापन बटा इस जो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, उससे अपन इसको भाग दे देंगे। तो भाग देने से क्या आएगा अपने पास में, इसलिए डेल्टा टी समय में ओपी का लंबवत विस्थापन क्या आया था, क्यू एम, ये क्यू एम। तो क्यू एम बटे क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ क्यू एम और क्यू एम बटा डेल्टा टी। अब क्यू एम का मान बता दिया, इसका मतलब क्या है, ओ क्यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा, और ओ क्यू का मतलब क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। तो ये वैल्यू रखने से अपने पास में क्या आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, आर प्लस डेल्टा आर साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब अपन देखते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा तो डेल्टा साइन, अब इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं, इसको अपन आगे इस तरह से लिख लें जैसे आर प्लस डेल्टा आर। अब ये साइन ऑफ डेल्टा थीटा है, इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन क्या करते हैं, इसको आगे इसको अपन क्या करते हैं, इसमें अपन ये साइन ऑफ डेल्टा थीटा है, इस साइन ऑफ डेल्टा थीटा को अपन डेल्टा थीटा से भाग दे दिया, इसी तरह डेल्टा थीटा से इसको गुणा भी कर दिया। तो साइन ऑफ